नमस्कार। आपका नाम क्या हुआ? सादिक अली खान। सर, जैसा कि आपको पता चल रहा है, जो मुजफ्फरनगर से शुरू हो करके अब देश के कुछ कुछ राज्य में, जैसे एमपी में भी अब सुना हूँ कि लागू हो रहा है कि कांवड़ मार्ग में जितने ठेले हैं उस पे अपना जो मालिक है उनका नाम होना जरूरी है। आपको कहाँ तक सही लगता है? देखिए, इस देश को 70-75 साल हो गए आज़ादी में। आज़ादी में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर आज़ादी हासिल की थी। ये कहते हैं मुसलमान चले गए पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी आपको बताऊं, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो फ्रंटियर का इलाका है, उस इलाके में जब वहाँ के मुसलमानों से ये वोटिंग हुई थी वहाँ पर, तो 80% लोगों ने ये कहा था कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो आपने क्यों बनाया फिर पाकिस्तान? 80% पठान ये जो ठेला पे प्रोप्राइटर का नाम लिखने, प्रोप्राइटर इसीलिए है कि हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाना चाहते हैं ये देश में। लेकिन वो कह रहे हैं कि कांवड़ को शुद्धता, जो कांवड़ वाले उनको तो शुद्धता, वहाँ शुद्धता में आप ये लिखिए ना कि ये नॉन वेज है और ये वेज है। नाम लिखने से क्या क्यों? अच्छा, कोई हिंदू क्या नहीं खाते, मांस नहीं खाते हिंदू? अगर कोई हिंदू मांस खाने वाला है और उसकी दुकान के ऊपर वो कवड़ी जाके खाना खा सकते, और मुसलमान की दुकान पे नहीं खा सकते। जी बिल्कुल। लेकिन आप जैसे यूपी के मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ, ये होते होते ये पूरे देश में नफरत फैलाने वाली बात है। और बीजेपी क्योंकि यूरोपी में हारी है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रही है। सिर्फ यही एक रीजन हो सकता है? यही रीजन है। ये आपको देखना है, आज 10 साल से हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैलाई जा रही है। 10 साल जब से मोदी आया तब से नफरत फैलाई जा रही है। और मैं आपको अभी बताऊंगा, मेरे पास भी वीडियो है। आपका जो ये चैनल है ना, इंडिया चैनल, रजत शर्मा ने जब उससे पूछा योगी से कि ये योगी का एक बयान है कि अगर तुम एक हिंदू को मारोगे तो हम 10 हिंदुओं को मारेंगे, FIR नहीं होगी। ये नफरत फैलाने वाली और बात नहीं है। इससे नहीं, आप मुझे बताइए कि ये इस पे तो FIR होना चाहिए, इस पे तो सजा होना चाहिए योगी को, क्यों नहीं? आप ये साफ ये बात कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला, क्या मुसलमान डर के बैठ जाएगा घर में? आप खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि एक मुसलमान क्यों मारेगा हिंदू को? हम साथ रहते हैं। हमने जब मुसलमानों की हुकूमतें थी तो राजा महाराजा हिंदू हुआ करते थे। और राजस्थान के अंदर आप देखिए, जितने भी राजा हैं उनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, जो किले बने हुए सब मुगलों के बनवाए हुए हैं। ये आपस में लड़ते थे सब। तो आपको क्या लगता है, इस आदेश को वापस लेना चाहिए? इस किस्म के आदेश जारी नहीं करना चाहिए, नफरत से भरे हुए हैं। जारी ही करना इनकी मंशा को, अगर ये वापस भी ले लेंगे तो इनकी मंशा जाहिर हो चुकी है नफरत फैलाने की। तो आपको लग रहा है कड़ी निंदा करता हूँ। अच्छा, ये कम्युनल है? बिल्कुल कम्युनल है। और भारत में बीजेपी बिल्कुल कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रही है, जो इसके लिए बहुत बड़ा घातक है। मुसलमानों को आप कब तक दबाओगे? कब तक दबाएंगे आप? मुसलमान जो है वो नहीं चाहता, नफरत उसके दिल में नहीं है। वो हिंदू 800 साल हुकूमत की थी, तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज कहते हैं साहब हिंदू खतरे में। 15% मुसलमानों से 85% हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? बताए, हुकूमत आपकी है, मिलिट्री आपकी है, फौज आपकी है, पुलिस आपकी है, और मेरे 15। और ये दूसरी बात ये करते हैं कि साहब वो मुसलमानों को जो है वो कांग्रेस जो है वो नवाजती है। कांग्रेस के नेता जब सेकुलरों की बात करते हैं तो मुसलमानों को क्या दिया है? कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती है। नहीं, देखिए, कांग्रेस के अंदर अच्छे और बुरे सब लोग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस देश को चलाया है। उसने कांग्रेस के जमाने में देश तो बीजेपी के समय भी चल रहा है। नहीं चल रहा है, लेकिन नफरत के साथ चल रहा है। उसने नफरत को मिटा के चलाया है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम दोनों को एक भाव से देखते हैं। क्या देखते हैं? आप बताइए, क्या देखते हैं? जबान से कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी ने खुल्लम खुल्ला क्या नाम है, इन सबको बढ़ावा दिया। मैं तो मोदी को जिम्मेदार मानता हूँ। और ये जो कांवड़ यात्रा के मार्ग में जितने ठेले हैं जिस पे नाम लिखना है, इसमें मोदी का क्या योगदान आपको लग रहा है? नहीं, सवाल इस बात का है कि पार्टी तो वही है, बीजेपी है ना। अगर ये गलत है और मोदी ये समझता है, मोदी अगर ये समझता है कि योगी ने गलत काम किया है, तो योगी को हटाओ। पार्टी का आदेश होना चाहिए। अगर RSS चीफ ये समझता है तो वो हटाए। मोहन भागवत अगर ये समझता है तो। खुद NDA के कई लोग इसे अपोज कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं और करना चाहिए उन्हें। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ उन्हें डिसमिस करना चाहिए गवर्नमेंट को। इनको आपके जो, हाँ बिल्कुल करिए आप। जैसे आपका नीतीश कुमार है और चंद्रबाबू नायडू, ये लोग बड़े गलत काम कर रहे हैं, जो उनको कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। और राहुल गांधी का आप इस पे गौर करिए। आज तक कांग्रेस की मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में भी आज तक किसी ने इतनी ईमानदारी की बात नहीं करी जितनी राहुल गांधी ने करी है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले लोग तो, जिसकी जितनी आबादी उसकी सत्ता में उतनी भागीदारी, बिल्कुल ईमानदारी से भरा हुआ। और जो इसका विरोध करता है पक्का बेईमान है। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि राहुल गांधी भी देवी देवताओं का अपमान। नहीं तो देवी देवता कहाँ अपमान किया उसने? बताइए।
बताइए वो, क्या जो अपमान फोटो है? दिखा रहे थे देवी देवताओं का अपमान तो किसी ने भी नहीं किया। राम मंदिर के मामले में इतने दंगे हुए, किसी एक मुसलमान ने रामचंद्र जी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। बता दो आप मीडिया में कर, कभी एक मुसलमान ने भी टिप्पणी की तो हो? क्या आप हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे क्या सोचते बिल्कुल भाईचारा होना चाहिए, नहीं होगा तो देश में अराजकता की पोजीशन आ जाएगी, और आ भी चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। हैं? सही बात। थोड़ा इनसे बात करते हैं। हाँ करिए। आप कितने दिनों से ठेला चला रहे हैं? मुझे हो गए 10 साल। 10 साल। आपके ठेला पे हिंदू मुस्लिम सब आते होंगे? सब आते। कभी किसी भी तरह का भेद आपको दिखा क्या? नहीं नहीं भेद तो नहीं है। सब वैसे ही बात करते होंगे, सब वही रेट या कुछ भी किसी भी तरह का? नहीं 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 कोई नहीं। तो अभी एमपी में भी लागू हो गया, जो कि मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था, कि कांवड़ मार्ग में जितना ठेला है सब पे प्रोप्राइटर का नाम लिखा, ओरिजिनल नाम लिखा होना जरूरी है। तो जो एमपी में शुरू हुआ है, तो ये आप इस पे क्या सोचते हैं? गलत है। गलत कैसे? अगर कांवड़ियों का शुद्धता का बात है तो इसमें गलत क्या है? नहीं गलत है, बहुत ही गलत है। बताइए क्या गलत है? बहुत ही गलत है, नाम लिखना बहुत गलत है। आपको क्या नाम क्यों छिपाना है? नहीं नाम से उससे कोई दिक्कत नहीं, मगर उसमें क्या दिक्कत है? जो आता है इंसान उसमें जो हो जाता है कि देखो यार ये हिंदू है ये मुसलमान, उसमें भेदभाव बढ़ता है। इसमें आपको क्या मंशा लगता है? अगर